गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कोल की। कोल यानी कि कोयला, और कोयले की प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना था कि ये क्या होता है। एक फॉसिल फ्यूल है जिसका यूज़ वेरियस इंडस्ट्रीज़ और होम में फूड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसकी हमने स्टोरी भी पढ़ी थी और कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। कोक हमने पढ़ लिया था। कोल तार स्टडी करते हैं। दिस इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विच इज़ अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल तार एक ऐसा ब्लैक कलर का लिक्विड है जिसमें से कुछ दुर्गंध सी आती है, और ये मिक्सचर होता है लगभग 200 सब्सटेंसेस का, यानी कि कोल तार में 200 से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। तो इसका यूज़ किया जाता है हमारे घरों में या फिर जो इंडस्ट्री है वहाँ पर। जो भी नए आइटम हम यूज़ कर रहे हैं उनको पहले स्टार्ट करने के लिए इन मटेरियल इस कोल तार का यूज़ किया जाता है। लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, इन सारे चीज़ों में कोल तार का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली, naphthalene bulb used to repel moths and other insects are also obtained from कोल तार। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, नेप्थलीन बॉल का यूज़ किया जाता है ताकि जो मॉथ हैं या अदर इंसेक्ट हैं वो कोल तार से ऑब्टेन किए जा सकें। दीज डाइज, ब्यूटामीन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ, अच्छा सॉरी, दीज डेज आजकल क्या होता है, ब्यूटामीन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार मेल्टिंग द रोड्स, रोड बनाने के लिए। यानी कि अब पहले से कोल तार का यूज़ किया जाता था रोड वगैरह बनाने के लिए, लेकिन अब ब्यूटामीन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है रोड को बनाने के लिए। कोल गैस अगला प्रोडक्ट है कोल का। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड, कोल गैस का यूज़ क्या बनाया जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है जब कोल को कोक किया जाता है यानी कि पकाया जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, इस गैस का फॉर्मेशन होता है। कोल गैस इज वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810, यानी कि 1810 ईयर में सबसे पहले कोल गैस की हेल्प से लंदन में स्ट्रीट लाइट को जलाया गया था। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में न्यूयॉर्क में इसका यूज़ किया गया। नाउ अ डेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आजकल इस कोल गैस का यूज़ किया जाता है हीट के रूप में, यानी कि गर्मी देने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट है। तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉसिल फ्यूल है वो है आपका पेट्रोलियम। यू ऑल्सो you know that the petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooter and cars। आप जानते हैं जो लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ पर पेट्रोल का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में। जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स हैं, कार हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जीप्सीज हैं जो हल्के वेट के जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर
रन ऑन डीजल। तो और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वो रन करते हैं डीजल पे। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल दोनों को ऑब्टेन किया जाता है एक नेचुरल रिसोर्स से जिसको पेट्रोलियम बोला जाता है। और पेट्रोलियम एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो एक्स अस्टेबल है, यानी कि ये समाप्त हो सकते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived from petra, रॉक एंड ओलियम ऑयल। पेट्रोलियम का अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो वर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पेट्रा, पेट्रा मीन्स होता है रॉक यानी कि पहाड़, और ओलियम मीन्स होता है ऑयल यानी कि ऐसा ऑयल जिसको रॉक से, जिसको पहाड़ों से निकाला जाता है उसको पेट्रोलियम बोला जाता है। एज इट इज़ मिक्सड बिटवीन it is mined from between the rock under earth as shown in figure 5.4। 5.4 में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये रॉक है और रॉक के अंदर से क्या किया जाता है, ऑयल और जो गैसेज हैं, पेट्रोलियम गैसेज, उनको ऑब्टेन किया जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? तो क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम को कैसे बनाया जाता है? नहीं, आप नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। पेट्रोलियम को बनाया जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो लिव करते हैं समुद्र में। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और जब इन सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब वो डेड हो जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो सेटल हो जाती है सी के बॉटम सरफेस में, और उनके चारों ओर सैंड और क्ले की एक लेयर बन जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, absence ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लगातार कई सालों तक जब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, एयर प्रेजेंट नहीं हो, और वहाँ का टेम्परेचर अगर हाई हो, प्रेशर वहाँ का हाई हो, तो ये जो डेड मटेरियल है ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तब जा कर के ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, ये बदल जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। Look at 5 figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer of containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that the oil and gas are lighter than water and do not mix with it. तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो वाटर है वो वाटर इस पेट्रोलियम, ऑयल और गैस से नीचे है, क्योंकि जो ऑयल है या फिर जो गैस है वो उसका वेट वाटर के वेट से क्या होता है, कम होता है। आपने अपने घरों में देखा भी होगा, जब हम वाटर को ऑयल अगर गलती से वाटर में मिक्स हो गया है तो ऑयल वाटर की अपर सरफेस में क्या रहता है, रुक जाता है। द वर्ड फर्स्ट ऑयल वॉज well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high and the river basin of Godavari and Krishna। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, ऑयल सबसे पहले डिस्कवर किया गया था पैसे पेंसिल्वेनिया में 1859 में। उसके बाद 1867 में मकम आसाम में इसको डिस्कवर किया गया था पेट्रोलियम ऑयल को। उसके बाद
असम, गुजरात, मुंबई कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ से ऑयल को निकाला जाता है, और इसका ज़्यादातर जो अमाउंट है वो रिवर बेसिन गोदावरी और कृष्णा नदी के रिवर बेसिन में निकाला जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।